अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। तो असल में ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के लिए कि आजकल जो इतनी प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करना पड़ रही हैं बिकॉज़ ऑफ बाहर के जो इतने लोन हैं हमारे पास, उसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है। तो हम लोग को उसकी वजह से हमें दिन ब दिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है और उसका इंटरेस्ट और हम लोग आए दिन न्यू लोन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये सिचुएशन इंडिया क्यों नहीं फेस कर रहा, हम लोग क्यों फेस कर रहे हैं, इसकी एक वजह है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मुझे नहीं पता कि वाकई में मैं सही हूँ, लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं यहाँ पर आया 2014 में यूएई में, तो मैंने देखा कि बहुत सारी, मैं जब नीचे उतरा अपने फ्लैट से, जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि एक रेस्टोरेंट है इंडियन। ओके, उसके एक शॉप छोड़ के दूसरी शॉप बकाला है, बकाला भी इंडियन है। जब मैंने देखा कि बकाला के साथ एक सलून है, वो भी इंडियन है। तो फिर मैंने देखा सलून के साथ में एक टेलर की शॉप है, तो वो भी इंडियन है। तो मैंने उसके साथ एक शॉप देखी ड्राई क्लीनर की, वो भी इंडियन है। फिर मैंने उसके साथ एक सुपर स्टोर देखा, वो भी इंडियन है। तो उस वक्त मैं इतना ज़्यादा ध्यान, यानी मीन्स डैट मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये चीज़ें सब इंडियन है। अब मैंने अच्छा रेस्टोरेंट देखा, बहुत सारे 4-5 शॉप्स के बाद ये अच्छा रेस्टोरेंट इंडियन था। वो बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं उनके, बड़े भी हैं, छोटे छोटे कैफ़े, स्मॉल स्मॉल कैफ़े उन्होंने ओपन किए हुए इंडियंस ने। तो जगह जगह पे, यानी कि एक एरिया है हमारे अबू धाबी में, बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे खल्दिया है, फिर मरीना विलेज है, और फिर बतीन एरिया, बहुत सारे एरिया हैं। तो एक एरिया में तकरीबन मोस्टली 95% शॉप्स जो हैं वो इंडियंस की हैं। अब होता क्या है, वो क्या करते हैं कि अब जैसे कोई आया इंडिया से विज़िट वीज़ा पे आया, जैसे भी आया, या कोई जॉब कर रहा है, स्मॉल सी जॉब कर रहा है 2000 दरहम की मंथली, वो क्या करते हैं अपनी कोई इंडिया में जितनी भी उनकी कोई सेविंग होती है वो क्या करते हैं मंगवाते हैं यहाँ पे। तो 3-4 दोस्त मिलके, अब वो लोग क्या करते हैं एक्मुलेट करते हैं पैसे को और इन्वेस्ट कर देते हैं। मसलन अगर कोई बकाला, स्मॉल बकाला उन्होंने ओपन करना है, उसमें तकरीबन 100,000 दरहम लगने हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 100,000 दरहम इक्वली डिवाइड करते हैं और एक स्मॉल बकाला ओपन कर लेते हैं। और फिर साथ में क्या करते हैं, अब बकाला तो ओपन हो गया, साथ में जो प्रोडक्ट रखते हैं वो सारी की सारी कहाँ से आती हैं, इंडिया से। सही है। फिर जो उसके अंदर मैन पावर जो होती है वो कहाँ से होती है, वो इंडिया से होती है। सही है, ये होता है। अब ये जो स्मॉल बकाला हो गया, अब अगर आप देख लें रेस्टोरेंट खोलते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, अब वो इंडियन रेस्टोरेंट होता है और सारी चीज़ें जो आती हैं स्पाइस और वो वगैरह, वो तो कंपलसरी वो इंडियन होंगी। सही है। अब जो कस्टमर होगा वो भी इंडिया से आएगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं पाकिस्तानी तो मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पसंद करता हूँ ज़्यादातर। अगर नहीं होगा तो फिर मुझे मजबूरन इंडियन रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी खाने वैसे ही होते हैं जैसे हमारे होते हैं। तो ये हो गया, पाकिस्तानी भी कस्टमर आ गया, इंडियन कस्टमर भी उनके पास चला गया, बांग्लादेशी कस्टमर भी उनके पास चला गया। अब ये चीज़ें हो गई। अब ये छोड़ दें तो स्मॉल स्मॉल सलून हो गए, तो उसमें भी मैन पावर इंडिया के आगे। सही है। इसी तरह वो सलून भी इसी तरह ओपन करते हैं, 4-5 बंदे मिलके, साथ में वो जॉब भी कर रहे होते हैं, साथ में वो 4-5 बंदे मिलके ओपन सलून भी कर लेते हैं। इसी तरह ड्राई क्लीनर भी, स्मॉल 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 शॉप्स बहुत सारी ओपन इस तरह कर लेते हैं। तो इस तरह आप बड़े पैमाने पर जाएँ तो अगर इंडिया को देखें, वो लुलु देख लें। लुलु यहाँ पे एक सिटी के अंदर उन्होंने पहले तो एक मेगा मॉल होते हैं, उन मॉल टाइप होते हैं। सही, फिर सुपर स्टोर होते हैं, फिर स्मॉल स्मॉल शॉप्स होती हैं लुलु की, हर 10 कदम पे होती हैं। अबू धाबी में आप देख लें तो तकरीबन 20 यानी मीन्स डैट 20 स्टोर तो उनके होंगे, और उसके अंदर बड़े बड़े जो स्टोर हैं, बड़े बड़े
लुलु के, वो होंगे कोई 7 8 9 होंगे, सही है। और इसी तरह अबू धाबी, फिर दुबई, फिर रास अल खैमा, बड़े बढ़ के फिर कंट्री में आया था, फिर पूरे खलीज में उनके बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं। और लुलु में अगर आप जाएं तो उनके, अगर आप क्लोथ सेक्शन में जाएं तो उधर भी 90% जो ड्रेसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे वो इंडिया से हैं। फिर अगर आप नीचे सुपर स्टोर्स जाएं, जो ग्रॉसरी वगैरह देख रहे हैं वो भी सारी इंडियंस की हैं से। तो क्या होता है, तो पूरे बहरीन, इजिप्ट, सऊदीया, मलेशिया, यूएई, ओमान, ये सारे की सारी वो परचेज़, ये इंडियन शॉप्स हैं तो वो सारी परचेजिंग वो इंडिया से होती है। तो वो लोग इस तरह उनकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। अगर मैं इसी तरह पाकिस्तान को देखूं, अब मैंने अबू धाबी में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जाना है ना, तो आपको मुश्किल से 5 या 6 रेस्टोरेंट मिलेंगे जो अच्छे होंगे। सिटी की बात कर रहा हूँ, मुसफ़ा जाएंगे फिर मिलेंगे, वो भी बहुत दूर हैं तो कौन जाएगा वहाँ पे। लेकिन मोस्टली सिटी के अंदर अगर आप देखें, इब्राहिमी आपको मिल जाएगा, सही है, यानी मशहूर रेस्टोरेंट। और पाकिस्तानी छोटे रेस्टोरेंट तो है ही नहीं ना, यानी बिल्कुल आपको दिखेंगे नहीं। और शॉप्स जो बकाला वगैरह होते हैं वो तो है ही नहीं पाकिस्तानी, कोई मिलेगी नहीं। एक पाकिस्तानी शॉप होती है पूरी सिटी में। अबू धाबी के एक मॉल है, एक सिटी ये है, एक अबू धाबी मदीना ज़ैद में एक शॉप है पाकिस्तानी, तो वहाँ पे लोग जाते हैं और फिर लेते हैं चीज़ें पाकिस्तानी। इस तरह दुबई में एक है, इस तरह वो होती हैं बस, और बाकी कोई शॉप नज़र नहीं आएगी। रेस्टोरेंट आपको देखने हैं तो आपको एक मिलेगा मदीना ज़ैद में, फिर दूसरा भी मदीना ज़ैद में है, सही है, और फिर तीसरा एक लाल किला मिलेगा। यानी मुश्किल से आप गिनती के 5 या 6 मिले अबू धाबी सिटी के अंदर 5 से 6 रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। बाकी सारे के सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। इवन बांग्लादेशी भी आपको मिल जाएंगे, जो छोटे छोटे कैफ़े वो लोग भी बना के ओपन करके बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग ओपन नहीं करेंगे। तो मेरा कहना है कि मतलब ये है कि अब पाकिस्तानी हम लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम लोग के पास भी हम लोग भी ऐसे नहीं है कि इंडियन ऐसे नहीं है कि कोई आसमान से उतरे हैं, वो भी वैसे ही हैं जैसे कि हम लोग हैं। हम लोग के पास भी माइंड है, उनके पास भी माइंड है। वो लोग भी वैसे ही, हम लोग भी इंटेलिजेंट होते हैं, हम लोग भी बहुत अच्छी पोस्ट पर होते हैं, लेकिन हम लोग वो टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे जिसकी वजह से फार्मूला यूज़ नहीं कर पा रहे जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो यार, ये तो बहुत बड़ा फार्मूला है कि खलीज कंट्रीज़ और मलेशिया, इसमें बहुत आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करो और देखो, या स्मॉल इन्वेस्टमेंट करो यार, इस मिल के इन्वेस्टमेंट करो। 5 6 बंदे मिल के एक स्मॉल बकाला ओपन करो। आप फिर पाकिस्तानी आइटम लेकर आओ, लोग पसंद करते हैं पाकिस्तानी आइटम, परचेस करेंगे। पाकिस्तानी खाना बहुत मशहूर है यार, इतनी एक्सपोर्ट होगी कि आप बहुत बड़े पैमाने पे कॉम्पीट कर सकते हो इतनी बड़ी मार्केट को, इंडियन मार्केट को। बहुत ही बड़ा फार्मूला है ये चीज़। और फिर आपके पास जब एक्सपोर्ट आएगी, यानी कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो आपको पता है खुद ब खुद ही आपकी जो वहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी आपकी चीज़ों की। आपकी चीज़ें जा रही होंगी बाहर के मुल्क में, तो जाहिर सी बात है हर दूसरी कंट्रीज चाहेंगी इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। फिर ऐसी चीज़ें, फिर आप देखें, आप इंडियंस, अब वो हॉस्पिटल भी देखेंगे तो इंडियन हॉस्पिटल हैं, सही है, उस पर सारे के सारे अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप यही करो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मॉल लोन दे ताकि लोगों को बाहर भेजें, मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा भेजें बाहर, और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दें बाहर के मुल्कों में, ताकि वो भेज सकें चीज़ें। और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर इस कॉन्सेप्ट पे चलें। लेकिन हम लोग ऐसा चीज़ सोच नहीं रहे, हम लोग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं दिन ब दिन। अगर हम लोग ने और देर की, हम लोग और अपॉर्चुनिटी लूज़ कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान से और जो भी गवर्नमेंट में है, अगर वो इस चीज़ पे सोचें तो ये बहुत बड़ा फार्मूला है और हम लोग बहुत अच्छे से कॉम्पीट कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर हम लोग कोई मिडल तबका जो है वो नहीं कर सकता, गरीब लोग नहीं कर सकते, एटलीस्ट
जो बड़े बड़े ग्रुप वहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं उनको चाहिए कि इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के लिए, इन्वेस्ट करें इन यूएई में, यानी कि यूएई में, सऊदीया में और बहरीन में, ओमान में स्मॉल स्मॉल शॉप्स खोल दें, स्मॉल शॉप्स खोल दें जगह जगह पे, हर एरिया में एक एक स्मॉल पाकिस्तानी शॉप खोल दें। बहुत आएंगे लोग, बहुत डिमांड है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की। आप ओपन तो करके देखो यार, बहुत फ़ायदा होगा। एक बार करो आप देखना, गारंटी है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा और हम लोग कॉम्पीट कर सकते हैं। हम लोग हमेशा लोन पे नहीं रह सकते। अगर लोन पे रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और फिर जिस तरह मुश्किलें आ रही हैं, पाकिस्तानी वीज़ा जो है इतना मुश्किल होता है, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए इतना मुश्किल होता है वीज़ा लेना किसी कंट्री के जाने के लिए, वो हम लोग को अच्छा ही समझते, गरीब कंट्री है हम लोग, वो अच्छा ही समझते, वो कोई डिमांड ही नहीं है। इस तरह अगर कोई हम लोग के पास पैसा होगा, हमारी डिमांड होगी, हम लोग के पास, हम लोगों को अच्छा लोग अच्छा समझेंगे। तो बस यही है, मेरे से रिक्वेस्ट है कि अगर ये आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये किसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो अगर समझ जाए ये चीज़ फार्मूला, तो मेरे ख्याल से हम तरक्की कर सकते हैं। अगर ये मेरी छोटी सी कोशिश है, अगर शायद इसमें थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं पाकिस्तान के लिए, तो बहुत अच्छा होगा, मेरी बहुत खुशी होगी मेरे मुल्क के लिए। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान डेवलप हो, बहुत अच्छे अगर ये होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए।